हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड एडमिशन ब्रोशर जो है स्कॉस कश्मीर का, वो रिलीज हो चुका है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप हमारे साथ हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके साथ साथ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देख कर जाओगे। एंड यहाँ पे मैं हर एक कोर्स की जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है और जो सीट अरेंजमेंट है वो किस कोर्स में क्या रहने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एंड यहाँ पे देखेंगे हम किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। जब हम बीबीएससी की बात करते हैं तो बीबीएससी के लिए सिंपल आपने यहाँ पे जो है 12th किया होना चाहिए या 12th के इक्विवेलेंट यहाँ पे कोई एग्जाम दिया होना चाहिए और आपने अपना 12th जो है वो यहाँ पे पीसीबी में किया होना चाहिए और आपको इंग्लिश भी यहाँ पे साथ में होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो बाकी कोर्सेज हैं जैसे बैचलर्स इन फिशरीज है, या हम देखेंगे यहाँ तक जो कोर्सेज आते हैं जैसे बीबीएससी इन बीएससी इन एग्रीकल्चर। इसी तरीके से हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर, इसी तरीके से फॉरेस्ट्री, इसी तरीके से सेरिकल्चर या बायोकेमिस्ट्री या बीएससी बायोकेमिस्ट्री। एंड इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड देखेंगे जो है ऑनर्स यहाँ पे इसमें कर सकते हो। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या तो एग्रीकल्चर में आपने क्या किया होना चाहिए, अपना 12th किया होना चाहिए। दैट मीन्स या तो इधर बायो होना चाहिए या तो एग्रीकल्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर एंड बायो साथ में होना चाहिए, तो यहाँ पे इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद हम देखेंगे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी फार्मिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए। डेयरी फार्मिंग के लिए आपको यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी अगर नहीं होगा, अगर पीसीएम होगा तब भी आप कर सकते हो, या अगर आप देखोगे अगर आपको पीसीएम की जगह पीसीबी भी होगा तब भी आप कर सकते हो, या अगर बायोलॉजी की जगह आपको एग्रीकल्चर होगा तब भी आप कर सकते हो। तो ये रही बात यहाँ पे सिंपल इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की। इसके बाद हम देखेंगे जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो बाकी कोर्सेज हैं जैसे बेसिक इन डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंडिडेट है इसने अपना 12th किया होना चाहिए एंड कोई भी स्ट्रीम हो आपको, लाइक पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीबीएम हो या एग्रीकल्चर हो। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और कॉमर्स हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो या आर्ट्स हो विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, या इनमें से आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी अगर हम देखेंगे सिंपल, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में किया होगा तब भी आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे हम ये यहाँ पे जो है ये बीटेक इन एग्रीकल्चर का है। तो सिंपल यहाँ पे जो आर्ट्स वाले हैं इनको नेसेसरली या तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए या मैथमेटिक्स होना चाहिए। कॉमर्स में होना, या अगर आपका कॉमर्स है तो सिंपल, या अगर आपका बिजनेस मैनेजमेंट है तो सिंपल आप एडमिशन ले सकते हो। दैट मीन जिसको इकोनॉमिक्स नहीं होगा एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th और 11th, या मैथमेटिक्स नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पे जो बीटेक है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसका इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसके बाद बीटेक इन जो एआई है इसके लिए जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली आपका जो एडमिशन है वो जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर पे हो जाएगा। एंड आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए पीसीएम। एंड यहाँ पे जो है बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड एआई जो है कंबाइन में, इसके लिए आपको यूईटी नहीं देना है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपको यूईटी नहीं देना है। आपने अगर जेईई मेंस दिया होगा तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे सीट अरेंजमेंट क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे आपका फी अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीबीएससी है 5.5 साल तक होता है और इसमें आप देखोगे इंटर्नशिप भी आपको देखने को मिलती है 1 ईयर, और कुल मिला के टोटल में ये 5.5 साल में हो जाएगा। इसके बाद बाकी जो कोर्सेज है जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इसमें आप देख सकते हो ये आपका 4 साल में हो जाएगा, यानी इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। खाली एक डिग्री यहाँ पे है बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ये आपका 3 साल में हो जाता है। इसके बाद आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर वेरियस कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिख रहा है। फीस स्ट्रक्चर जो है इसको हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइक अगर आपका ओपन मेरिट है या कोई भी कैटेगरी हो, एंड इसमें अगर आपका जो फी है, अगर आप गवर्नमेंट सीट पे जाते हो, लाइक आपकी सिलेक्शन हो जाती है विदाउट सेल्फ फाइनेंस, तो आपका जो फी है वो है पर ईयर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 55,000। एंड अगर आप हॉस्टल भी लेते हो तो है 80,100 रुपीज पर ईयर, ये याद रखना। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड ईयर से आपका जो फी है वो है 38,100। ये सेकंड ईयर से आपका जो फी है वो है 38,100 बट विदाउट हॉस्टल। एंड अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपका फी नियर अबाउट यहाँ पे 50,000
55,000 रहता है पर ईयर सेकंड ईयर से। इसके बाद हम देखेंगे जो सेल्फ फाइनेंस पे यहाँ पे एडमिशन लेगा, उसका जो फ़ी है पहले साल विदाउट हॉस्टल अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेता है तो 2,15,500 उसका फ़ी है। सेल्फ फाइनेंस बीबीएससी में जो एडमिशन लेगा उसका जो फ़ी है फर्स्ट ईयर में वो है 2,15,500 विदाउट हॉस्टल एंड विद हॉस्टल ये हो जाता है 2,40,100 एंड इसके बाद सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इसका जो फ़ी है विदाउट हॉस्टल वो होता है 1,98,100 1,98,100 ये ध्यान में रखना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो एंड आपने सेल्फ फाइनेंस पे यहाँ पे एडमिशन किया होगा एंड इसके बाद अगर हॉस्टल भी लेते हो तो ये होता है 2,14,700 पर ईयर एंड इसके बाद हम देखेंगे जो बैचलर्स इन एआई है एग्रीकल्चर में इसका जो फी है वो यहाँ पे कैटेगरी विदाउट अगर आप देखोगे लाइक ओपन मेरिट आपकी सिलेक्शन होती है विदाउट सेल्फ फाइनेंस 71,400 आपका फी है फर्स्ट ईयर देन आफ्टरवर्ड्स आपका जो फी है वो है 50,000 पर ईयर एंड विद हॉस्टल ये 59,800 होता है सेकंड ईयर से एंड फर्स्ट ईयर में 89,200 तक होता है। इसके बाद अगर आप इसमें सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेते हो तो आपका फ़ी यहाँ पे 96,400 है एंड हॉस्टल के साथ ये 1,14,200 है एंड सेकंड ईयर से ये 75,000 है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे जो बाकी कोर्सेज़ हैं उनका क्या रहने वाला है वो हम देखेंगे। जो बाकी कोर्सेज़ हैं बाकी डिग्रीज़ के लिए आपका जो फ़ी है विदाउट अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होते हो सेल्फ फाइनेंस के बगैर तो 38,000 पहले इसमें है फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यहाँ पे 19,100 आपका फ़ी होने वाला है एंड अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 56,300 है एंड अगर आप सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स देखोगे विद हॉस्टल ये 28,900 होने वाला है। दैट मीन चाहे आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे बाकी एडमिशन लो बीबीएससी एंड बीटेक इन एआई के बगैर अगर आप देखोगे सबका फी जो है सेम रहने वाला है एंड सेल्फ फाइनेंस पे ये कितना होने वाला है ये होने वाला है 68,500 फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में ये होने वाला है पर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ये होने वाला है 49,100 तो नियर अबाउट यहाँ पे आप मान सकते हो जो सेल्फ फाइनेंस है इनको 70,000 है पर फर्स्ट ईयर में एंड इसके बाद हम देखेंगे 50,000 है यहाँ पे पर ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स एंड इसके बाद हम देखेंगे जो आपका बाकी यहाँ पे सीट अरेंजमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सीट अरेंजमेंट जो है यहाँ पे थोड़ा इसका जो है वो सही से नहीं देखे हैं तो इसको मैं सही से दिखाने के लिए पहले रोटेट करता हूँ तब तक के लिए आप 2 मिनट रुको मैं इसको रोटेट करके आपको वापस से ये दिखा तो ये यहाँ पे सीट अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीबीएससी के लिए जो है ओपन मेरिट की 30 सीट्स होने वाली हैं। बीबीएससी के लिए ओपन मेरिट की यहाँ पे 30 सीट्स होने वाली हैं। ओपन मेरिट की 30 सीट्स होने वाली हैं। एससी के लिए यहाँ पे 5 सीट्स हैं। एसटी 1 के लिए 6 सीट्स हैं। एसटी 2 के लिए 6 सीट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे आरबीए के लिए 6 सीट्स हैं एंड एएलसी के लिए 2 सीट्स है यहाँ पे एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 सीट्स हैं। टोटल में जब हम देखेंगे ये 60 सीट्स होती हैं जो जिनको सिलेक्शन होती है एंड सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 30 सीट्स हैं और टोटल में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स है एंड इसके बाद अगर हम ग्रैंड टोटल देखेंगे यहाँ पे 96 सीट्स टोटल में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए 139 सीट्स हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए भी 139 सीट्स हैं। ये कंबाइन में है इसमें सेल्फ फाइनेंस प्लस आप देखोगे यहाँ पे जो सीट्स गवर्नमेंट की सीट्स होती है या ऑटोनॉमस सीट्स होती है वो मिला के यहाँ पे 139 सीट्स है। इसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट्री में 62 सीट्स है। इसके बाद सेरिकल्चर में 48 सीट्स है एंड यहाँ पे फिशरीज में आप देखोगे 48 सीट्स है एंड बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 37 सीट्स हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है 32 सीट्स है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन मेरिट का ये ब्लॉक है तो आप ओपन मेरिट खुद देख सकते हो। ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे टोटल में 248 सीट्स है। बीएससी इन डेटा साइंस की बात करेंगे तो टोटल में यहाँ पे 12 सीट्स है फॉर ओपन मेरिट एंड टोटल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मिला के या जो ओपन मेरिट बाकी सारी कैटेगरीज मिला के आपके 40 सीट्स होते हैं एंड ग्रैंड टोटल में अगर हम देखेंगे सुकॉस्ट के पास यहाँ पे 804 सीट्स होती है जिसमें हम देखते हैं जितनी सीट्स ओपन मेरिट की है उतनी ही सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की है एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है या बीटेक इन बायोटेक है इसमें अभी अगर आप देखोगे ओपन मेरिट के लिए 12 सीट्स है एंड टोटल में यहाँ पे 40 सीट्स है सब एक कोर्सेज में यहाँ पे चाहे बीएससी बायोकेमिस्ट्री की बात करें चाहे हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें। तो ये थी बात यहाँ पे सीट अरेंजमेंट की जो कि है फॉर यूईटी कैंडिडेट्स जो कि लोकल कैंडिडेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनका फी क्या रहने वाला है उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनका जो फी स्ट्रक्चर है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
तो आप देख सकते हो जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उसमें बीवीएससी के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो नीट के स्कोर के बेस पे होगी। बाकी जो कोर्सेज़ है यहाँ पे उनमें आपकी सिलेक्शन जो है वो वैसे ही होगी जैसे होती थी 10+2 में जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पे यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर है बीवीएससी वाले उनका जो फी है वो 5 लाख पर ईयर रहने वाला है। बीवीएससी के लिए 5 लाख आपका फी रहने वाला है पर ईयर। पहले साल आपका फर्स्ट ईयर में आपका 5 लाख रहने वाला है एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका फी है वो 4,82,600 रहने वाला है। तो ये रही यहाँ पे बीवीएससी की बात एंड बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें जो आपका फी है पहले साल 1,55,500 रहने वाला है एंड फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो फी है वो रहने वाला है 1,38,000 के आसपास एंड आप देखोगे यहाँ पे जो है हाईली एक्सपेंसिव कोर्स है फॉर ये एनआरआई कैंडिडेट्स या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर आप हो तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आप लाइक एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 सीट्स हैं एंड अगर आप देखोगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 सीट है एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे स्कॉस कश्मीर के लिए यू पीपल नो दैट वी आर विद यू फ्रॉम द डे वन एंड आपके पास अभी कम टाइम बचा है। इस कम टाइम का बेस्ट यूज़ करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ-साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कॉस कश्मीर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ये चैनल शेयर करो ताकि हर एक के पास सही इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी जो चैनल्स हैं उनसे बच के रहो। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है कि बीवीएससी के लिए नीट का होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, जबकि वो खाली एनआरआई कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। तो ऐसे फॉल्स न्यूज़ से बच के रहो। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो एंड आपका जो भी डाउट है, जो भी आपका फीडबैक है वो हमें दे सकते हो कमेंट्स में एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करते हैं स्कॉस कश्मीर को ही लेकर एंड अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करें फॉर स्कॉस कश्मीर तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में बोल सकते हो।